हमारी जिंदगी में कई बार हम खुद को मुश्किल घड़ी में पाते हैं। कई बार हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि क्या वो सही है या गलत है। क्या उस फैसले का परिणाम हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या फिर मुसीबत। लेकिन कई बार हमारे जीवन में सही निर्णय लेने की सुझाव नहीं होते और हम जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं, और उस फैसले की वजह से हमारी जिंदगी सुखमय हो सकती है या फिर हमारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो सकती है। इसलिए सही फैसले लेने की क्षमता हमारी जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए बहुत ही आवश्यकता है। तो चलिए आज की इस बोध कहानी के माध्यम से जानते हैं जीवन में सही फैसले कैसे लिया जाए, और ये भी कि सही निर्णय लेने की तरीका आखिर कौन सी है। कई साल पहले की बात है, एक शहर में एक बौद्ध भिक्षु निवास कर रहे थे, जिन्हें कई जगहों पर उनके ज्ञान के बड़े ही चर्चे थे। वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे। उनके पास लोग दूर दूर से आते थे ताकि वे सभी अपने समस्याओं का समाधान उनसे प्राप्त कर सके, क्योंकि उनके पास कोई भी किसी भी समस्या लेकर क्यों न आए, वह समस्या का समाधान अवश्य करते थे। और जब भी वह किसी भी इंसान की समस्या सुनते तो वह बड़े ही ध्यान से उस इंसान की समस्याओं को सुनते, समझते और उसमें लीन हो जाते। इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें को बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते और इसके बाद उसका समाधान देते। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में केवल एक ही बात सोचता था, शायद इन साधु के पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिससे हम जैसे ही अपनी परेशानी बताते हैं तो हमें तुरंत समाधान बताते हैं। एक बार एक युवक ने महाराज से पूछ ही लिया, क्या आपके पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी परेशानियों का समाधान करते हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसी दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं। उस मनुष्य की बात सुनकर वो साधु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उसने उस मनुष्य की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक बहुत ही बड़ी घटना घटी। उस राज्य में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी, जो कि वह अपने पूरे घर में अकेले ही रहती थी। उसका कोई भी परिवार नहीं था, और उस गांव से होकर 4 मित्र अपने गांव की ओर यात्रा कर रहे थे। वे लोग दूसरे नगर से काम करके पैसों को इकट्ठा करके अपने घर की ओर जा रहे थे। दरअसल ये बात बहुत ही पुराने जमाने की है, जब यातायात किसी भी प्रकार की साधन नहीं हुआ करता था, जिसके कारण वे लोग पैदल ही यात्रा कर रहे थे। इसीलिए वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था, और उसी पोटली में उन चारों की कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, दोस्तों यदि हम इस प्रकार से अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे शायद हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम सब अपना अपना धन एक ही पोटली में रखें, ताकि हम सब मिलकर उस पर ध्यान दे सके और हमारा धन सुरक्षित भी हो जाएगा। और जब हम अपनी अपनी गांव पहुंच जाएंगे तब हम अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली, और वे चारों मिलकर अपना अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं, और वे चारों मिलकर अपने गांव की ओर चलने लगते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात भी होने वाली थी। तभी उन्हें थोड़ी सी आगे चलकर एक घर दिखाई दिया, जहां पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। रात्रि का समय भी हो चुका था, और उन चारों मित्रों को रात में रुकने के लिए कोई न कोई जगह भी चाहिए थी। तो ऐसे में वे चारों लोग एक योजना बनाई कि आज रात वे लोग इसी घर में रुकेंगे। इसलिए वे लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं और उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। तभी उन चारों मित्र में से एक मित्र हाथ जोड़कर बूढ़ी औरत से कहती है, माता जी हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ रास्ते में ही रात हो गई और अब हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हम आज रात आपके यहाँ रुकना चाहते हैं, और सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफी देर सोच विचार किया, और उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है तुम सब यहाँ आज रात के लिए रुक सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूं। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसके बाद उन चारों ने अपनी धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा, माताजी इस पोटली में हमारी साल भर की कमाई है। हम चारों ने अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है, और अब हम आपको ये सौंपते हैं, क्योंकि ये हम चारों से ज्यादा आपके पास सुरक्षित होगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से अगर एक व्यक्ति आपके पास ये लेने आए तो आप इस पोटली को मत देना, जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को आपके पास लेने ना आए। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, जब तक तुम चारों एक साथ इस पोटली को लेने नहीं आओगे तब तक मैं इसे किसी को नहीं दूंगा, और वैसे भी तुम चारों यहाँ से सुबह चले जाओगे, मैं आपको सुबह ही तुम चारों को ये पोटली दे दूंगी।
तब वह उस धन की पोटली बूढ़ी औरत को थमाकर चारों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं कि अब वह सुरक्षित है और वे चारों खाना खाकर सो जाते हैं। और जब वे सुबह उठते हैं तो वे चारों अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन चारों नौजवान में से एक नौजवान थोड़ा सा बदमाश था। तभी वह अपने तीनों मित्रों से कहता है, दोस्तों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर सेवा की है, हमें अच्छा भोजन दिया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात भर हमारे सर बचाने के लिए हमें अच्छा मकान दिया और हमने अब तक उसके लिए कुछ भी नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही अपने खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले उस बूढ़ी औरत की थोड़ी सी भी मदद नहीं कर सकते? उस व्यक्ति ने अपने मन ही मन ये योजना बना ली थी कि वह किसी भी तरह से उस बूढ़ी औरत से अकेले ही पोटली हासिल करके ही रहेगा। और बाकी के तीनों मित्र उसके बातों में आ जाते हैं और वे चारों मिलकर बुढ़िया की मदद करने खेतों में पहुंच जाते हैं। और वे चारों मिलकर खेतों के काम कर ही रहे थे, तभी वो बदमाश जिसने ये प्लान बनाया था, वे अपने तीनों मित्र से कहता है, दोस्तों, मुझे जोरों से प्यास लग गई है, मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। और वैसे भी तुम तीनों को भी प्यास लगी होगी, इसलिए वे तीनों मित्र उसे वहाँ से पानी लाने के लिए अनुमति दे देते हैं। तब जैसे ही वो बदमाश उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, तब वह बूढ़ी औरत से कहता है कि माताजी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके आप हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दें। तब ये बात सुनकर वह बूढ़ी औरत कहती है, जब तक तुम चारों एक साथ नहीं आओगे तब तक मैं ये धन की पोटली तुम चारों में से किसी एक को नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्ही ने तो कहा था जब तक हम चारों एक साथ ना हो तब तक इस धन की पोटली को किसी एक को ना दे। तभी वो बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हे लाओ। उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी ला रहा है, इसलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। और तभी उन तीनों मित्रों ने अपने दोस्त की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ हाँ ले आओ। इसे देख अब उस बुढ़िया को ये लगने लगा कि ये चारों अब यहाँ से जा रहे हैं और ये सब मिलकर अपनी पोटली मांग रहे हैं। और तब उस बूढ़ी औरत ने धन की पोटली को लाकर उस बदमाश के हाथ में दे दी और वो बदमाश उस पोटली को लेकर वहाँ से चला गया। और बाकी के तीनों मित्र उस खेत के काम में ही व्यस्त रह जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वे तीनों उस खेत का काम करके वापस लौटते हैं और उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, माताजी, हमारा मित्र जो यहाँ पानी पीने आपके यहाँ आया था, क्या वह पानी पीने आया था? पर वो तो कह रहा था कि हम चारों यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके आप हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दें। तब वे तीनों बड़ी ही आश्चर्य होकर उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, भला हमने कब कहा वो पोटली हमने मांगी थी? हमें तो प्यास लगी थी और हमने तो बस पानी के लिए इशारा किया था। तभी वह बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है कि परंतु अब तो वो पोटली लेकर यहाँ से जा चुका है। और तभी वे तीनों मित्र सर पकड़कर रोने लगते हैं। माताजी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो कि अब वह अकेले ही लेकर भाग चुका है। हम चारों ने तो कहा था कि जब तक हम एक साथ हम चारों आपके पास वो धन लेने ना आए तब तक आप किसी एक को वो पोटली नहीं दीजिए। फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आप ही की गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए रखा था और आपने उसे ऐसे व्यक्ति के हाथों में दे दिया जिसने हमारा सारा धन लूट लिया। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और आपकी ये बात शिकायत करेंगे और हम राजा से न्याय की मांग करेंगे और अब तो इस बात का राजा ही फैसला करेंगे। और तीनों नौजवान क्रोधित होकर राज्य दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उस राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उन तीनों नौजवान की बात को ध्यान पूर्वक सुनता है तब वह तुरंत ही उस बुढ़िया को राज्य दरबार में प्रवेश होने की आदेश देता है। राजा के आदेश सुनते ही राजा के सैनिक तुरंत ही उस बुढ़िया को राज्य दरबार में प्रवेश करते हैं और राजा भारी सभा में उस बूढ़ी औरत को दोषी करार दे देता है और कहता है कि तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि उन चारों ने कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ उस पोटली को लेने ना आए तब तक वह धन तुम्हें किसी एक को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा की यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है। हे राजा, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ और मेरे पास इतना धन भी नहीं है और न ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं इनका धन लौटा सकूं। मैं तो अकेली बेसहारा हूँ, कृपया करके आप मुझ पर रहम करें। पर राजा उनकी एक नहीं सुनता और बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर मैं इतना धन कहाँ से लाऊं, कि कैसे आखिर मैं उन तीनों की धन लौटाऊंगी। मेरे पास तो इतना धन नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं और कहां से लाऊं इतना धन। यदि मैं उसका धन नहीं लौटाया तो राजा मुझे मार डालेगा। वैसे भी मेरी ही गलती है, क्योंकि उन चारों ने कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ तुम्हारे सामने ना आए तब तक वह पोटली तुम्हें किसी को भी नहीं देनी है। फिर भी मैं वो पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी, उसमें गलती तो मेरी ही है। वह रोते रोते और इन सभी बातों को सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उस बूढ़ी औरत को वही संत मिले जो कि उस नगर में किसी भी बात का समाधान बड़े ही सरलता और
ध्यान से करते। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? इस बात पर वह बूढ़ी औरत उस संत को सब सच सच बात बता देती है। हे महाराज, इसमें तो मेरी ही गलती है। उन चारों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ मेरे पास धन लेने ना आए तब तक मैं वह धन किसी को ना दूं। लेकिन मैंने एक व्यक्ति को ये पोटली कैसे थमा दी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, और वह उनका सारा धन लेकर वहाँ से भाग गया। और अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं वो सारा धन कहाँ से लाऊं, क्योंकि मेरे पास इतना सारा धन नहीं है। और राजा ने तो ये आदेश भी दे दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना है, पर मैं ये बात समझ नहीं पा रही कि मैं इतना सारा धन कहाँ से लाऊंगी। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं और कुछ देर के लिए ध्यान करने लगते हैं। साथ ही आंखें बंद कर सोचते हैं, विचार करते हैं और कुछ देर मौन रहकर समस्याओं का समाधान निकालते हैं। और उसके बाद वह बूढ़ी औरत से कहते हैं, बेटी, जो राजा ने फैसला किया है वो बिल्कुल गलत है। आपने जो किया उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। राजा का फैसला गलत है। उस संत के इतना कहने पर ही बूढ़ी औरत चुप हो गई और वह सोचने लगे कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है, क्योंकि राजा तो सभी के लिए न्याय ही करते हैं और वह कभी किसी का बुरा नहीं करते। फिर आज कैसे राजा का फैसला गलत हो गया? उस संत और बुढ़िया की बातें आसपास के लोग खड़े होकर सुन रहे थे और वे लोग भी बड़े हैरान में थे कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा ने तो बिल्कुल सही फैसला लिया है कि इस बूढ़ी औरत ने ही गलती की है कि उन चारों का धन केवल एक ही व्यक्ति को इन्होंने थमा दिया। तो ऐसे में उस बूढ़ी औरत को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। आखिर राजा ने गलत फैसला कहाँ किया है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस कहानी को यहीं तक रखते हैं और राजा का फैसला आखिर गलत कैसे हुआ और उस संत ने कौन सी सही निर्णय लिया और उस बुढ़िया को धन की पोटली लौटाना होगा या नहीं, ये हम जानेंगे इसकी अगली पार्ट में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।